हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर एंड एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन। आज आपके साथ इस वीडियो पे मैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में पूरी डिटेल शेयर करूंगी। आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार अभ्युदय योजना पे लोग परेशान हो रहे हैं कि हमें कैसे भरना है, हम भर नहीं पाए। वो जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं इस वीडियो पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले अभ्युदय योजना मैं आपको बता देती हूँ क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, इनफैक्ट एनडीए, सीडीएस, जेई और साथ ही आप जी मेंस की तैयारी और यूपी ट्रिपल एससी आदि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं। इस योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 फरवरी से इस योजना के जो फॉर्म है वो अप्लाई किए जा रहे हैं। और आपको बता दूं मैं कि इस योजना के अंतर्गत 40 लाख रजिस्ट्रेशन और या कहें 40 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस योजना के लिए हो चुके हैं। अभी तक ये प्रोसेस दो मीडियम में था, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन माध्यम में आप समझते हैं कि आपके सामने टीचर होंगे और वो आपको जो भी कोर्स है, जो भी इसकी पढ़ाई है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो आपको करवाएंगे। लेकिन अब वो प्रोसेस बंद हो गया है। बीते 13 फरवरी को बीते 13 फरवरी तक जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनका ऑफलाइन 13 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है और उसके बाद ये साइड ऑफलाइन वाली बंद कर दी गई। अब ऑफलाइन एडमिशन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं। तो ऑफलाइन एडमिशन के समय बच्चों के 50-50 क्वेश्चंस के एग्ज़ाम भी हुए थे और एग्ज़ाम में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें आज फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कुछ बच्चों को बांदा में और कुछ बच्चों को बनारस, मेरठ और साथ ही यहाँ पे चित्रकूट मंडल पे भी कई बच्चों को बुलाया गया। तो मेरा यहाँ पे चित्रकूट मंडल पे मुझे बुलाया गया था। पहले मुझे बांदा से भी कॉल आया था, लेकिन बांदा चूँकि दूर पड़ रहा था मेरे लिए, तो फिर उसके बाद चित्रकूट मंडल से भी कॉल आया तो मैंने चित्रकूट मंडल ज्वाइन किया है। तो आज के इस प्रोग्राम में जो भी स्टूडेंट गए हैं, ऐसा कोई कॉपी पेन वाला काम नहीं हुआ है। वहाँ पे सिर्फ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सीएम योगी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है। कई स्टूडेंट ने अपने क्वेश्चन भी रखे हैं और साथ ही कॉन्फ्रेंसिंग ख़त्म होने के बाद फिर वहाँ पे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, उनसे पूछा हमने कि अभी तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ्रेंसिंग थी, तो अब इसके आगे का क्या प्रोसेस होगा। तो उन्होंने कुछ खास रिप्लाई नहीं दिया इसके लिए। उन्होंने कहा जो भी जानकारी होगी आपको आपके फ़ोन पर दे दी जाएगी। हालांकि जो इस यूपीएससी की तैयारी होगी चित्रकूट और जो जिनको बांदा से कॉल आया था उनकी जो प्रिपरेशन होगी वो बांदा में ही होनी है। बांदा में कोचिंग सेंटर ओपन होंगे। तो चूँकि मैं बांदा गई नहीं, मैंने चित्रकूट से ही यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीएमओ ऑफिस से जो डीएम ऑफिस होता है, कलेक्ट्रेट ऑफिस से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी मेरी यहाँ से हुई है। मतलब जो भी पूरा प्रोसेस था वो अब कंप्लीट हो चुका है और अब मीटिंग भी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके आगे की जो भी जानकारी होगी आपको कॉल के माध्यम से उन्होंने देने के लिए कहा है। तो देखते हैं क्या होता है। और साथ ही उन्होंने कहा लिस्ट भी जारी की जाएगी, तो आप उसमें अपना नाम चेक कर लीजिएगा कि किसका नाम आया है और किसका नाम नहीं आया। तो ये सारी डिटेल्स वो लोग देंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि अब ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हैं। इस समय ऑफलाइन पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। तो आप ऑनलाइन प्रोसेस में कैसे रजिस्टर करें, ये पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ इस वीडियो पे आगे शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र ओपन करना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले गूगल यहाँ पे ओपन किया, गूगल पे मैंने विजिट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले सरकारी रिजल्ट टाइप करते हैं। जैसे ही सरकारी रिजल्ट टाइप हो जाता है तो यहाँ पर यूपी फ्री, ये जो पहला कॉलम यहाँ पे टच करेंगे, जो पहला ऑप्शन है सरकारी रिजल्ट, तो यही इसी साइट पे विजिट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर यूपी फ्री कोचिंग ब्लू कलर में हो और सबसे एट लास्ट में जहाँ पे ये एडमिशन का ऑप्शन होता है ना, यहाँ पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर यहाँ पे ये रहा यूपी फ्री कोचिंग अप्लाई ऑनलाइन, आप यहाँ से भी क्लिक करके अंदर जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ यूपी फ्री कोचिंग ऑनलाइन पे।
जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो यहाँ पे जो सारी डिटेल्स है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में कि ये कब से स्टार्ट है और जो इसकी पढ़ाई है वो कब से है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आपके 10 फरवरी से स्टार्ट है, लास्ट डेट अभी डिसाइड नहीं की गई है, और आपकी जो कोचिंग है वो 16 फरवरी यानी कल से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर किसी भी कैटेगरी को कोई फीस भी नहीं देनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप ये बिल्कुल दिमाग में बना के रखिएगा कि आपको इस रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस अप्लाई नहीं करनी है। तो चलिए यहाँ पे आपने सारी डिटेल देख ली है और मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हम अभ्युदय योजना की जो साइड है ना उस पर इंटर कर जाएंगे। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे 2 मीडियम है, एक इंग्लिश और हिंदी मीडियम। तो आपको जिस भी साइड से इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी हो तो आप वो मीडियम चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम चूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम चूज़ करूँगी। यहाँ पर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम सबकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ स्टेप है, परीक्षा का चयन, फॉर्म भरना, अकाउंट सत्यापित करना, ऐसे कुछ स्टेप होता है। परेशान नहीं हुई, ये फॉर्म काफ़ी छोटा है। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि आप इसके ऑनलाइन क्लासेस के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला यहाँ पे आप पंजीकरण पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हम लोग पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। ऑफलाइन मैंने आपको बता दिया कि अब प्रोसेस बंद हो चुका है, तो आप ऑफलाइन के लिए कतई परेशान ना हो। यहाँ पे फिर आप जिस भी परीक्षा के लिए आप चाहते हैं कि मुझे इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें यूपी SSSC, SSC है, TT है, PU है, बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो मैंने यहाँ पे यूपीएससी और यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया था, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो मैं यहाँ पे पंजीकरण आपको करके दिखाती हूँ। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है जो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे। याद रखिएगा आप जो भी जानकारी दें वो बिल्कुल सही दें। तो मैं अपना नाम यहाँ पर भर देती हूँ। फिर उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे सबमिट करनी है। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ही केयरफुली डालिएगा जो ओपन हो, क्योंकि इन्हीं पे आपको सारी डिटेल दी जाती हैं। आपको अपना मंडल चुनना है जहाँ से भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने चित्रकूट डिवीज़न चुना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मंडल चुनने के बाद यहाँ पर आपको अपनी योग्यता का चयन करना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। आप अपनी यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन फिलअप कीजिएगा। ऑलरेडी यूपीएससी के लिए तो ग्रेजुएशन कम से कम होना ही चाहिए, तो मेरा यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो मैं स्नातक यहाँ पे चूज़ करूँगी। उसके बाद अगर आपके पास परीक्षा का रोल नंबर है तो डालिए, अदरवाइज़ नहीं है तो इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको पता है ज़िले का चयन करना है, तो ज़िले का चयन मेरा चित्रकूट ज़िला है तो मैं वही चित्रकूट चुनूँगी यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना राइट एड्रेस यहाँ पर भरना है। मैंने अपना एड्रेस यहाँ भर दिया। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सारी डिटेल्स हो चुकी, याद रखिएगा सारी डिटेल्स सही दीजिएगा, अदरवाइज़ आपके पास कॉल नहीं आएगा। यहाँ पे सबमिट करने के बाद जैसे ही मैंने सबमिट किया तो सत्यापन के लिए इन्होंने कहा कि आपके मोबाइल पे एक OTP आया, आपको उस OTP को भरना है। यहाँ पे इस OTP को, ये देखिए OTP आ गया और मैं इसे यहाँ फिलअप कर दूँगी। और जैसे ही OTP मैं यहाँ फिलअप करूँगी उसके बाद मुझे पुष्टि करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि साइट बिजी होने के कारण आपके पास OTP नहीं आता, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कई बार इस साइट पर विजिट करके बार बार टाइम टू टाइम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड बनाना। आप याद रखिएगा जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसे आपको भूलना नहीं है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश वर्ड भी होंगे, कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए, साथ ही कुछ जो स्पेशल वर्ड जैसे हैशटैग, डॉलर, ये सारी @ ये होते हैं, ये होना चाहिए, और कुछ नंबर भी होने चाहिए। तो मैं अपना पासवर्ड जैसे आपको करके दिखा रही हूँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जैसे कि त्रिपाठी समथिंग आप @#1, ये तकरीबन 8 नंबर से ज़्यादा का ही है, तो 8 नंबर या 8 डिजिट या 8 डिजिट से आप ज़्यादा का यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड बनाते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे त्रिपाठी @#1 रख रही हूँ और इसी पासवर्ड को आपको नीचे वेरीफाई करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो मैं यहाँ पे पुष्टि कर दे रही हूँ।
मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी-कभी आपके पास ना तो ईमेल में मैसेज आएँगे, ना ही मोबाइल में मैसेज आएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने फॉर्म गलत कर दिया, आपसे कहीं फॉर्म में गलती हो गई, तो आप दोबारा उसे आके फ़िल अप कर दीजिए, सही भर दीजिए, क्योंकि एट लास्ट जो फॉर्म आप डालेंगे वही आपका मान होगा। ये देखिए यहाँ पर पंजीकरण के बाद आ गया कि आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, और यहाँ पे अभी और कोई डिटेल्स नहीं है। बस यहाँ पे आपका पंजीकरण हो सकता है। देखिए जब मैंने इस फॉर्म को फ़िल अप किया था, तो अभी तकरीबन 35,70,960 लोग पंजीकरण कर चुके हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आज इंटरव्यू मतलब आप आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तो उस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कुछ स्टूडेंट पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए, तो मेरे पास तो इसकी कुछ खास जानकारी नहीं है। तो आप लोगों को इसके बारे में खुद पता करना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो ऑफ़लाइन पेपर हुआ था वो अब पूरी तरीके से बंद हो गया। जो ऑफ़लाइन पेपर हुआ था वो मैंने दिया था, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने की थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको भी वो क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पे बताइए, अगर आपको वो क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चंस आपको अपनी साइट पे उपलब्ध करवा दूँगी। अ, तो आप लोग ऑफ़लाइन के लिए अब मत परेशान होइए, क्योंकि वो बंद हो चुके हैं। लेकिन हाँ, अभी कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने ऑफ़लाइन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उनका नाम नहीं आया था, उन्हें बुलाया नहीं गया। तो मुख्यमंत्री ने वहाँ पे हमें बताया था, सीएम सर ने बताया था हमें कि जिन बच्चों के अभी तक नाम नहीं आया, तो वो परेशान ना हो, जल्दी से जल्दी हम सेकंड लिस्ट भी आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, जो भी डिटेल्स होंगी आपको टाइम टू टाइम साइट पे मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होंगी, और आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दूर हुई होंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये पोर्टल ही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एग्ज़ाम का पोर्टल था, जो मैंने दिया था। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं सारे क्वेश्चंस आप तक सेंड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच।